जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम चैत्र महीने की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। तो बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश सुख से बैठे थे और बातें कर रहे थे। तब 12 मास की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल पड़ा। तो माता पार्वती ने पूछा, हे पुत्र, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को किस गणेश की पूजा करनी चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का नाम क्या है? उनकी पूजा का विधान क्या है? पूजा की विधि क्या है? मुझसे सारी बातें विस्तार से कहो। तब गणेश जी ने कहा, हे देवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करें। ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं व्रत रखने वाला इस दिन पंचगव्य पान करके रहे और इस व्रत को संकट नाशक कहा जाता है। इस व्रत को करने से, इसके तो स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब मैं आपसे संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नाम के एक राजा हुए। वे प्रजा पालन के बहुत प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई भी निर्धन नहीं था, कोई भी गरीब नहीं था, कोई भी दुखी नहीं था। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकू का भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इतना सुंदर शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा ने एक ऋषि महर्षि की बहुत सेवा की। उन्हीं की कृपा से कालांतर में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य के द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री महोदय के पुत्रों का धूमधाम से विवाह हुआ और वे सभी धन का उपभोग करने लगे। मंत्री की सबसे छोटी बहू बहुत धर्मपरायण थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्ति भाव से गणेश भगवान की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे, ये तो क्या तंत्र मंत्र के द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है। बार बार जब सास उसे पूजा करने से रोकती रही, तब भी बहू नहीं मानी। तो सास ने कहा, अरे, तू तो मेरी बात ही नहीं मान रही, बड़ी दुष्ट है। रुक, मैं तुझे पीट पीट कर अभी ठीक कर देती हूँ। मुझे ये सब तांत्रिक क्रियाएं बिल्कुल भी पसंद नहीं। तब बहू ने कहा कि हे सासू माँ, मैं तो संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अपनी बहू की जब बातें सुनी तो उसने अपने पुत्र को भड़का दिया। बेटा, तुम्हारी बहू तो जादू टोना पर उतारित हो गई है। मैं बार बार मना करती हूँ पर मान ही नहीं रही। तुम इसे पीट पीट कर ठीक कर दो। मैं किसी गणेश को नहीं जानती। कौन है गणेश? इनका व्रत कैसे होता है? और वैसे भी हम तो राजकुल के मनुष्य हैं। हम लोगों की किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे? माता के कहने पर उसके बेटे ने अपनी बहू को बहुत मारा। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी बहू ने गणेश भगवान की पूजा नहीं छोड़ी और व्रत नहीं छोड़ा। पूजा के बाद वह गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हे जगतपति, आप कुछ ऐसा कीजिए कि उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो जाए। तब गणेश भगवान ने बहू की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण किया और मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा कर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतारकर राजमहल में फेंक दिए और गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई पर उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा जी को बड़ी चिंता हुई कि राजकुमार कहाँ चला गया है। राजकुमार को ढूंढा गया तो महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण मिल गए, लेकिन राजकुमार नहीं मिला। राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने राजकुमार का अपहरण कर लिया? ऐसा निंदनीय कार्य किसने किया? हाय, मेरा बेटा कहाँ चला गया? राजा विलाप करने लगे। राजा की बातें सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका पुत्र चंचल है। वह कहीं चला गया होगा। कहाँ गया मुझे नहीं पता। मैं अभी नगर, बाग, बगीचे सभी स्थानों पर खोज कराता हूँ। इसके बाद राजा नौकरों सेवकों से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, हे मंत्रियों, मेरे पुत्र का शीघ्र ही पता लगाओ। राजा जी की आज्ञा से सभी लोग राजकुमार की खोज करने लगे। बहुत खोजा, लेकिन राजकुमार कहीं भी नहीं मिला। तब डरते डरते राजा से निवेदन किया कि हे राजा जी,
राजकुमार तो कहीं भी नहीं मिला, किसी अपहरणकारी का सुराग भी नहीं मिला। राजकुमार को किसी ने आते जाते भी नहीं देखा। उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री बुलवाए। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है? धर्मपाल, मुझे साफ साफ बताओ कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन राजकुमार कहीं भी नहीं मिल रहा। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम्हारे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। राजा के द्वारा ऐसा किए जाने पर मंत्री तो चकित हो गए। मंत्री ने सर झुकाकर कहा, हे राजन, मैं पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई भी गिरोह नहीं, ना ही कोई डाकू रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म कर दिया और ना जाने राजकुमार कहाँ चला गया है। तब मंत्री धर्मपाल ने महल में आकर अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा, अपनी बहुओं से पूछा कि क्या किसी ने राजकुमार को देखा है? अगर राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मेरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की छोटी बहू ने बातें सुनी तो कहने लगी कि पिताजी, आप इतना चिंतित मत हो। ऐसा लगता है आप पर गणेश भगवान का कोप हुआ है, इसीलिए आप गणेश जी की आराधना करो। राज्य से लेकर राजा के सभी मंत्री, राजा की पत्नी, सभी प्रजाजन अगर संकट नाशक चतुर्थी का व्रत करेंगे तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल ही जाएंगे। मेरा वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, ये बहू, तुम तो धन्य हो, तुमने मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दिया। भगवान श्री गणेश की पूजा कैसे की जाती है तुम ही बताओ। मैं मंदबुद्धि होने के कारण इस व्रत के महात्म्य को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगाने में हमारी मदद करो। तब सभी लोगों ने संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया। राजा और सभी प्रजाजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। सभी लोगों के देखते ही देखते राजकुमार वहां पर आ गया। राजकुमार को देखते ही सभी नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सभी लोग बहुत खुश हुए और राजा के तो हर्ष की सीमा नहीं रही। राजा जी ने कहा, गणेश भगवान धन्य है और साथ ही मंत्री की कल्याणी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र लौट आया है। सभी लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर और विधि पूर्वक करते रहे। राजा ने ऐसी घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। गणेश जी भगवान कहते हैं, हे माता जी, इस लोक में और सभी लोकों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के बारे में जब महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना, तब इसी व्रत को करके उन्होंने अपने खोए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था। बुढ़िया माई बहुत गरीब थी। उनका बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी को बेचकर दोनों माँ बेटा अपना गुजारा करते। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नियम से सभी देवी देवताओं का पूजन करती और चौथ माता का व्रत किया करती थी। बुढ़िया माई का बेटा जो लकड़ी काट कर लाता, उसमें से वो 2 लकड़ी अलग रख देती। चौथ का दिन आता तो उन्हें बेचती और उसी से पूजा का सब सामान भी लाती और भोग का सामान भी ले आती। आटा घी शक्कर लाकर 4 लड्डू बनाती। 1 लड्डू चंद्र देवता को अर्पित करती, 1 गणेश भगवान को अर्पित करती, 1 अपने बेटे को खाने को देती और 1 से अपने व्रत का पारण करती। इस तरह से बुढ़िया माई हर चौथ का व्रत करती थी। एक दिन की बात है, बेटा पड़ोसन के यहाँ कुछ लेने चला गया तो देखा कि पड़ोसन चूरमा बना रही थी। तो पड़ोसन से कहने लगा, आज कोई त्योहार है क्या जो आप चूरमा बना रही हो? तो पड़ोसन ने कहा, बेटा हाँ त्योहार है, पर मैं तो आज ही चूरमा बना रही हूँ। तुम्हारी माँ तो हर महीने बनाती है। क्यों, क्या तुम्हें खाने को नहीं देती? तब उसने कहा कि देती है। लेकिन पड़ोसन ने फिर भी उसके बेटे के कान भर दिए। बोली, बेटा तुम इतनी मेहनत करके लकड़ियां काट कर लाते हो, पर तुम्हारी माँ को देखो, उसमें से लकड़ियां छुपा कर रख लेती है और फिर बेचकर पूजा का सब सामान लेकर आती है, खूब मजे करती है। अब बेटे को तो पड़ोसन की सीख लग गई। जाकर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर लाता हूँ और तुम उसमें से लकड़ियां छुपा कर रख देती हो। अब बहुत हो गया, या तो तुम मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मैं तो ये व्रत सब तुम्हारे लिए ही करती हूँ, तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ूंगी। तो बेटा ने कहा, ठीक है माँ, फिर मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब बेटा घर छोड़कर जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन ले मेरे हाथ के ये चावल ले जा।
जब भी तुझे कोई संकट पड़े तो चौथ माता का नाम लेकर अपने चारों तरफ ये चावल डालकर बैठ जाना, चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। अब उसके बेटे को इन सब बातों पे विश्वास तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ के हाथ से चावल ले लिए और घर से निकल गया। अभी थोड़ी दूर गया था कि एक बड़ी भारी नदी मिली। पार जाने का कोई रास्ता नहीं। उसने सोचा कि अगर मैं इसमें से नदी पार करने लगा तो मैं तो डूब जाऊंगा। तो उसे माँ की बात याद आ गई कि जब भी संकट पड़े तो तू चावल बिखेर कर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। उसने तो चावल बिखेरे और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया और कहने लगा कि हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हो तो मुझे रास्ता मिल जाए। अब उसकी माँ उसी के लिए तो चौथ माता का व्रत करती थी, तो चौथ माता की दया हुई और उसे पार आने का रास्ता मिल गया। आगे चला तो एक घने जंगल में पहुंच गया। बहुत ढूंढता रहा पर बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। अब उसे डर लगने लगा कि मैं अगर यहीं फंसा रहा तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। तो उसने कुछ चावल के दाने बिखेरे और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हो तो मुझे इस जंगल से बाहर निकालो। अब इस तरह से जब उसने चौथ माता से प्रार्थना की तो उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया। चलते चलते एक नगर में पहुंच गया। अब इतना चल लिया था तो थक भी गया था और उसे भूख भी लगी थी। तो उसने सोचा कहीं पर रुककर कुछ खा पी लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो एक घर के अंदर गया। देखा तो बड़ा अजब नजारा था। एक बुढ़िया माई रोती जा रही है और पूड़े बनाती जा रही है। उसने जाकर बुढ़िया माई से पूछा कि काकी क्या बात है, तुम रो भी रही हो और पूड़े भी बना रही हो। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा ये पूड़े मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। मेरे बेटे को पूड़े बहुत पसंद है और रो इसलिए रही हूँ कि वो आज आखिरी बार मेरे हाथों के पूड़े खाएगा। तो उसने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो वो कहने लगी कि हमारे यहाँ का नियम है, जब भी आवा लगता है तो एक आदमी की बलि दी जाती है। आज मेरे बेटे का नंबर है, अभी थोड़ी देर में राजा के सिपाही आएंगे और उसे ले जाएंगे। तो वो कहने लगा, माई देख मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो एक काम कर, ये पूड़े मुझे खिला दे और तेरे बेटे की जगह राजा के सिपाहियों के साथ मैं चला जाऊंगा। अब बुढ़िया माई तो उसका मुंह देखने लगी कि ये क्या कह रहा है, आवे में बैठने को कह रही हूँ और ये कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा। तो वो कहने लगी कि बेटा तो पूड़े तो खा ले, कोई बात नहीं, पर कम से कम बात तो ढंग की कर, मैं आवे में बैठने को कह रही हूँ, इनाम लेने को नहीं बुला रहे राजा जी। तो कहने लगा, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं आवे में बैठने के लिए भी चला जाऊंगा, तो बस मुझे पूड़े खिला दे, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब बुढ़िया माई ने उसे पेट भरकर पूड़े खिला दिए। उसे तो पूड़े खाकर नींद आने लगी। बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, जब राजा के सिपाही आए तो मुझे जगा देना। आधी रात को राजा जी के सिपाही आए। अब बुढ़िया माई सोचने लगी, पराया पूत है, बड़ा भोला लड़का है, इसे जगाऊं या ना जगाऊं, ये तो आत्महत्या करने पर तुला हुआ है। अभी वो सोच ही रही थी कि इतने में खड़का सुनकर उसकी नींद खुल गई। तो उसने पूछा कि राजा के सिपाही आ गए क्या? तो कहने लगी कि हाँ आ गए। तो कहने लगा ठीक है फिर मैं चलता हूँ। जाते जाते बुढ़िया से बोला कि ले मेरी लाठी और ये कठड़ी रख ले, जब मैं वापस आऊंगा तो इसे ले लूंगा। अब उसका मुंह देखे बुढ़िया माई तो अंदर ही अंदर रोए जाए, ये तो बड़ा ही भोला लड़का है, इसे तो यूं भी नहीं पता कि आवे में से कोई जिंदा नहीं आता। फिर भी उसने ले ली। तो वो उसमें से गठड़ी में से अपनी माँ के हाथ के चावल लेके राजा के सिपाहियों के साथ चला गया। जाकर उसे आवे में बिठा दिया, आवा बंद कर दिया। वो तो चावल बिखेर कर चौथ माता का नाम लेके बैठ गया। ए चौथ माता, अगर मेरी माँ ने आपके सच्चे व्रत रखे हों, आप सच्ची हो तो मेरी रक्षा करना। आवा बंद किए 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन बाद वहां पर कुछ लड़के खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने आवे पे कंकड़ मारने शुरू कर दिए। तो उसने अंदर से पूछा कौन है? आवाज सुनकर वे तो डर गए कि इसमें तो कोई भूत प्रेत है। जाकर उन्होंने अपने अपने घरों में बताया कि आवे में तो कोई भूत आ गया, वहां से आवाज आ रही है। सब लोग इकट्ठे हो गए। तो उसने कहा कि जाकर राजा से कह दो कि आवा पक गया। अब उन्होंने सोचा सच में आवे में तो कोई भूत आ गया। जाकर राजा को खबर की। राजा ने सिपाही भेजे कि जाकर पता लगा के आओ। सिपाही आकर देखने लगे तो उसने कहा कि जाकर राजा से कह दो कि आवा पक गया है और इसे धीरे धीरे खोल लें। तो राजा के सिपाहियों ने राजा से जाकर कहा। राजा को तो यकीन नहीं हुआ, 6 महीने में आवा पकता था, 3 दिन में कैसे पक गया? फिर भी उसने कहा कि चलो खोल लो। डरते डरते में आवा खोलने लगे। तो उसने कहा अंदर से धीरे धीरे उतारो। अब वे डरते डरते धीरे धीरे एक एक बर्तन उतारते जाएं। जब सारे बर्तन उतार चुके तो वो तो जिंदा बिल्कुल सही सलामत स्वस्थ निकल के आ गया आवे में से। तो राजा और सारे सिपाही सभी लोग उसे देखकर डर गए
कि भाई तू कौन है, आवे में से आज तक कौन जिंदा आया। तो बोला कि मेरी माँ चौथ माता के व्रत करती है, उन्हीं के प्रताप से मैं जिंदा बच गया। राजा कहने लगा, मैं तो नहीं मानू, मैं तेरी परीक्षा लूंगा। अगर तू मेरी परीक्षा में खरा उतर गया तो मैं तेरी बात मान जाऊंगा कि तू सच कह रहा है, नहीं तो तुझे दंड दिया जाएगा। अब राजा ने उसे हाथ में हथकड़ी लगाकर एक घोड़े पर बिठा दिया और राजा दूसरी पार एक घोड़े पर खुद बैठ गया और बोला कि अगर तेरी चौथ माता सच्ची है तो तेरे हाथों की हथकड़ी खुलकर मेरे हाथों में लग जाएगी। अब उसने तो हाथ जोड़ लिए चौथ माता से प्रार्थना करने लगा, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हो तो मेरी रक्षा करो। अब चौथ माता की उस पर कृपा हुई, क्योंकि उसकी माँ तो उसी के नाम की चौथ माता के व्रत करती थी, उसे कुछ कैसे होने दे देती। तो उनकी कृपा हुई तो उसके हाथों की हथकड़ी खुली और राजा के हाथों में लग गई। अब राजा को तो उसकी बात पर यकीन हो गया। राजा उसे पूरे आदर के साथ अपने महल में ले गया। राजा की एक बेटी थी, उसने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बुढ़िया माई का बेटा राजा के महलों में रहने लगा। एक दिन की बात है, अपनी पत्नी के साथ महल की छत पर घूम रहा था। एक तरफ बिजली चमकती देखकर कहने लगा कि आज तो हमारे गांव में बिजली चमक रही है। तो राजकुमारी ने पूछा कि क्या आपका गांव भी है? वो बोला हाँ है। तो वो पूछने लगी कि आपके गांव में कौन कौन रहता है? तो बोला मेरी माँ रहती है, मैं अपनी माँ से नाराज हो गया और इसीलिए घर छोड़कर निकल गया। तो राजकुमारी कहने लगी कि मुझे तो अपने घर जाना है, मुझे तो अपने सासू जी का आशीर्वाद लेना है। उसने अपने माता पिता से कही तो माता पिता उसके मना करने लगे कि भाई तू राजकुमारी है, एक गरीब से घर में कैसे रहेगी, एक टूटी सी झोपड़ी में तू कैसे रहेगी। तो बोली ना, मैं तो जाऊंगी। अब उसके माता पिता ने उसे विदा कर दिया, बहुत सारा धन दिया, बहुत सारे नौकर चाकर दिए, खूब बड़ी सेना दी, हाथी पर बिठाकर दोनों को विदा कर दिया। अब वे अपने नगर के लिए चल दिए। जब नगर के पास आए तो लोगों ने पहचान लिया, ये तो बुढ़िया माई का बेटा है। जाकर बुढ़िया माई के पास जाकर सूचना देने लगे कि तुम्हारा बेटा बहू आ रहे हैं। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि सब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरे से छेड़छाड़ करते हैं, तो आज भी हंसी उड़ा रहे हैं। उसने उनकी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तब वो पड़ोसन आई, आके बोली कि बुढ़िया माई क्यों बैठी है, अपने बेटे बहू के स्वागत की तैयारी क्यों नहीं करती। तो बोली हाँ, तू भी हंसी उड़ा ले, मेरे कहाँ बेटा कहाँ कोई बहू, एक बेटा था जिसे तूने सिखा बका कर भगा दिया, अब कहाँ बेटा और कहाँ की बहू। वो बोली ना, मैं सच कह रही हूँ, तेरा बेटा बहू आ रहे हैं, बहुत सारा धन दौलत, नौकर चाकर, बहुत बड़ी सेना लेकर तेरा बेटा अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है। तब बुढ़िया माई उठी, उसने बहू के स्वागत की तैयारी की। बेटा आकर अपनी माँ के पैरों में गिर गया, बोला माँ मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे पे शक किया, तू तो सच्ची की चौथ माता के व्रत करती है, चौथ माता की वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से मिली, बहू से मिली, बहुत खुश हुई। पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग चौथ माता का व्रत किया करो। चौथ माता की कृपा से सभी के घर में खूब धन संपत्ति हो गई। चौथ माता ने सब पर कृपा की, सभी के बच्चों की रक्षा की। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, जैसे उसके बेटे की रक्षा की, ऐसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी के बच्चों की, सभी के संतानों की रक्षा करना, सभी के घर में खूब सुख संपत्ति देना। बोलिए चौथ माता की जय हो।